ये दो कार्बोकेटाइन को कहीं ना कहीं देखे होंगे, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन और ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, और इससे जुड़ी हुई अफवाहें भी तुमने सुनी होगी जो इंटरनेट पे चलती है। ये ज्यादा स्टेबल है, अरे नहीं सर ये ज्यादा स्टेबल है, अरे मेरे पास तो पीटर साइक्स है, पीटर साइक्स में बोला गया है 1000 टाइम ज्यादा स्टेबल है, अरे नहीं मेरे पास तो मार्च का डेटा है, हाइड्राइड गेन एंथैल्पी कुछ और बोलता है। और कंफ्यूजन उस टाइम तो और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम इंडियन ऑथर के प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस क्वेश्चन के को देख लेते हैं और फिर कंफ्यूज हुए फिरते हैं आंसर कीज को देख के, क्योंकि उन बुक्स में डिटेल एक्सप्लेनेशंस वाले सॉल्यूशंस तो होते नहीं है, तो आंसर कीज को देख के मान लेते हैं अरे ये ज्यादा है, अरे नहीं नहीं ये ज्यादा है। मैं इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों मैंने इसको बोला है पगलू स्टेबिलिटी कंपैरिजन, क्योंकि सचमुच में ये दोनों कार्बोकेटाइन ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पगलू कार्बोकेटाइन है। तो मैं तुम्हें जरा पगलू की कहानी सुना देता हूं, तो ध्यान से सुनना। एक बात मुझे बताओ, इन दोनों पगलुओं के बीच में क्या सिमिलरिटी है? पगलू 1 पगलू 2 क्या दोनों में समानता है वो बताओ। ये दोनों पगलू क्या हैं? यस, क्वासी एरोमेटिक हैं। मतलब अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं इस पगलू को ऐसे लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको दिखाना चाहूं एक हाइब्रिड के तौर पे तो ट्रोपाइलियम पगलू को ऐसा लिख सकता हूं, है ना। ये भी क्वासी एरोमेटिक है और ये भी क्वासी एरोमेटिक है, तुम अग्री करते होगे, दोनों के दोनों एरोमेटिक स्पीसीज हैं, राइट। देखो दो रास्ते हो सकते हैं, मैं तुम्हें दो अप्रोच बताता हूं जिससे मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहला अप्रोच है कार्बोकेटाइनिक स्टेबिलिटी अप्रोच और दूसरा है थर्मोडायनेमिक अप्रोच। मैं दोनों अप्रोच पे बात करता हूं, तो चलिए पहले समझते हैं स्टेबिलिटी का अप्रोच। देखो एक चीज तो तुम मानोगे कि जब हम इस पे पॉजिटिव देंगे और जब रेजोनेंस काम करेगा तो तीन संभावनाएं हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है और एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है। तीनों ही केसेस में पॉजिटिव चार्ज जो है इस ट्राइंगल के तीन कॉर्नर पे बहुत खूबसूरती के साथ रेजोनेंस कर रहा है, राइट। बट पता है अपने साथ ना कुछ प्रॉब्लम्स को भी लेके आया। देखो ऑर्गेनिक में हर एक चीज परियों की कहानी नहीं होती है, जहां पर बहुत सारे फेवर्स आप बहुत सारे फैक्टर्स आपके फेवर में होते हैं तो कुछ फैक्टर तो आपके अगेंस्ट भी होंगे। माना कि क्वासी एरोमेटिसिटी है, लूपी रेजोनेंस है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एरोमेटिसिटी ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो रही है, बट जब जब पॉजिटिव रेजोनेंस करता है तीनों कॉर्नर पे लाता है खुद को, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन की पेनल्टी लगती है। मतलब मैं इस बात में जरा सा भी डाउट नहीं करता कि इसकी स्टेबिलिटी एक नॉर्मल 3 मेंबर रिंग के मुकाबले में ज्यादा है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई ऐसा रिंग बना के दे दे जिसपे नॉर्मल सा ऐसा कुछ हो, या कोई मुझे ऐसा कीटोन दे दे, तो मैं तो बिल्कुल भी इसे लाइक ना करूं। पहला डिसलाइक मेरा इनको आएगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी है नहीं, नॉन एरोमेटिक है और एंगल स्ट्रेन को लेके खुद घूम रहे हैं। कम से कम मार्केट में इसकी थोड़ी तो इज्जत होनी चाहिए, बिकॉज ये क्वासी एरोमेटिक है। हाँ एंगल स्ट्रेन इसके साथ एसोसिएटेड है। हम थर्मोडायनेमिक में जब अप्रोच 2 लगाएंगे तो इस पे अच्छे से बात करेंगे। जरा बात करते हैं ट्रोपाइलियम की। तुम्हें नहीं लगता ये अच्छी फैमिली से आता है, इसकी परवरिश और अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है? क्योंकि एंगल स्ट्रेन नाम की कोई चीज यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। 7 मेंबर्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो बहुत ज्यादा का कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं है। ये कोई 10 मेंबर रिंग नहीं है। अगर कोई हम 10 कार्बन के रिंग को सिस बना दें और पाई बॉन्ड दे दें 10 एन्युलिन में, और सारे के सारे पाई बॉन्ड सिस कॉन्फ़िगरेशंस में हो, तो हमारा बॉन्ड एंगल 144 डिग्री हो जाएगा। तो वहां पे 24 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। ऐसा कोई एंगल स्ट्रेन ड्रामेटिक 7 मेंबर में तो नहीं है ना। मतलब यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्वासी एरोमेटिसिटी जरूर आ रही है, पर हमको किसी भी तरह का एंगल स्ट्रेन दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर मैं नॉर्मल स्टेबिलिटी की बात करूं, जो मैं डेटा और पीटर साइक्स से रिवील करूंगा, तो नॉर्मल स्ट्रेन फैक्टर क्वासी एरोमेटिसिटी चार्ज डिलोकलाइजेशन के रेस्पेक्ट में बात करा जाए तो ट्रोपाइलियम एक क्लियर विनर दिखाई देता है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन के ऊपर। पर फिर से वही डाउट आता है, पर पीटर साइक्स का क्या सर पीटर साइक्स का क्या बोलोगे? पीटर साइक्स में सेम यही चीज सर, देखो यहां लिखा हुआ है कि ये वाला जो आप कार्बोकेटाइन देख रहे हो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन, और ये वाला जो कार्बोकेटाइन देख रहे हो जिसका कोड साइक्लोप्रोपिनाइल है, ये वाला लेटर जो 9 है, देखो 9 जो है ये ऊपर वाले के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा स्टेबल है, 1000 टाइम ज्यादा स्टेबल है। मतलब
साइक्लोप्रोपिनाइल वाला जो ये कैटायन है ट्रोपाइलियम से 1009 मोर स्टेबल है। ये पीटर साइक्स ओरिजिनल बुक का रेफरेंस दिया जा रहा है। मैं मार्च के डेटा की भी बात करूंगा। ना सवाल आता है तो क्या ये गलत है? आंसर है नहीं। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां जिस साइक्लोप्रोपिनाइल कोर की बात करी जा रही है ये 3 प्रोपाइल के साथ आया है। कितने प्रोपाइल के साथ? 3 प्रोपाइल के साथ। आपका क्वेश्चन होगा सर ये वाला कैटायन फिर क्यों नहीं है? बेटा हम उस कैटायन को स्टडी करेंगे ना जो सचमुच में एग्जिस्ट करेगा। ये वाला कैटायन सचमुच में सिंथेसाइज करा गया है और सुपर फ्रीजिंग नाइट्रोजन मैट्रिक्स मिक्सचर पे इसको आइसोलेट करा गया है। तो ये वाला कैटायन को स्टडी करके जब देखा गया तो पाया गया ट्रोपाइलियम से ये 1000 गुना ज्यादा स्टेबल है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? हम इसको इस स्लाइड में जरा सी समझने की कोशिश करेंगे। देखो समझना हो क्या रहा है बच्चा। अगर बहुत ध्यान से तू देखेगा ना तो बहुत सी चीजें पता चलेंगी। जब मैं इस पे प्रोपाइल लगा देता हूं ऐसे 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 और पॉजिटिव चार्ज तो ये अपने साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन को लाता है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब सोचो जब पॉजिटिव चार्ज इसमें आएगा तो इसको ना 6 अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और प्रोपाइल में जो एल्काइल चेन है इसका प्लस I भी काम करेगा। अब आप बोलोगे सर तो क्या लगता है इतने छोटे से काम बन जाएगा? बेटा इसके लिए ना तुमको मार्च का डेटा देखना होगा। अगर तुम बहुत ध्यान से डेटा को देखो तो डेटा बहुत कुछ रिवील करेगा। इस चीज को ध्यान से देखना क्या रिवील करता है, आओ समझते हैं। देखो साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन की हाइड्राइड गेन एंथैल्पी 223 होती है और ट्रोपाइलियम की 200 होती है। अब सोचो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो हाइड्राइड को एब्जॉर्ब करके उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और जो जितना स्टेबल होगा वो उतनी कम रिलीज करेगा। सोचो कि अगर मैं इस रिमोट को इतनी ऊंचाई पे रखूं और जब ये स्टेबल होने के लिए नीचे आएगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, राइट? लेकिन अगर कोई चीज ऑलरेडी स्टेबल है तो गैप बस इतना सा है। तो अगर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है आयन की कैटायन की तो हाइड्राइड गेन एंथैल्पी कम होगी और स्टेबिलिटी बहुत कम मतलब अनस्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो आप अगर देखो इसमें 223 किलो कैलोरी पर मोल रिलीज हुई और इसमें 200। डिफरेंस कितना है? मात्र 23 किलो कैलोरी का अंतर है, ओनली 23 किलो कैलोरी। और ये 23 किलो कैलोरी का जो अंतर है ये 6 अल्फा हाइड्रोजन और 3 प्रोपाइल का प्लस आई कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाता है ट्रोपाइलियम के ऊपर। तो जो डेटा पीटर साइक्स में दिया गया है रिसर्च पेपर के हिसाब से वो भी करेक्ट है और जो मार्च में दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो कंक्लूजन पे आते हैं, इस वीडियो के निष्कर्ष पे आते हैं। तो अगर कोई आपको बोले ट्रोपाइलियम और साइक्लोप्रोपिनाइल में कौन ज्यादा स्टेबल है तो आप बोलना अगर बिना किसी रुकावट के सिर्फ दोनों के कोर को कंपेयर करा जाए, ये वाला कोर और ये वाला कोर, तो ये ज्यादा स्टेबल है। इसकी हाइड्राइड गेन एंथैल्पी जो है वो 200 किलो कैलोरी पर मोल है और इसकी 223 किलो कैलोरी पर मोल है। तो ये अनस्टेबल है थोड़ा और ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। बट अगर मैं किसी तरीके से इसमें 3 प्रोपाइल लगा दूं, इवन 3 मिथाइल से 9 अल्फा हाइड्रोजन ला दूं या 3 फिनाइल से 3 पीएच का प्लस एम ला दूं तो ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा। तो इस वीडियो में हमें पता चला कि जरूरत पड़ने पर यह भी मोर स्टेबल हो सकता है और जेनरिक सेंस में ये मोर स्टेबल होता है। बड़ी कंसेप्चुअल वीडियो थी, आपका डाउट दूर हो गया होगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिए। लेट्स क्रैक इट।